my beautiful ladies, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe और काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हो अपने आप को because it's too much hot out there. So please पानी पीते रहो और शरबत एंड ऑल बना के पीते रहो because it's like बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. So आज की वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल से देखा है कि बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर सेगमेंट को हम टारगेट करने वाले हैं विच इज़ अ वुमेन्स वेयर और हम उसमें अनारकली गाउन की बात करेंगे. सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि इस टाइप का हमें एक गाउन बनवाना है, इसमें कितना मीटर ऑफ फैब्रिक लगेगा. एंड अगर वो नहीं बात कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे, नहीं कंसल्ट कर रहे हैं, तो दे एंड अप परचेजिंग एक छोटा अमाउंट जिसकी वजह से उनका पैसा कपड़े खरीदने में भी लग जाता है प्लस उसकी स्टिचिंग में भी लग जाता है और उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है. सो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ सो दैट कि अगर आपको भी अनारकली पहनने का शौक है और आपको काफ़ी फ्लोई गारमेंट्स लाइक फ्लोई अनारकली पहनने का शौक है और कुछ उसमें चूड़ीदार स्लीव्स और बैकलेस डिज़ाइन और समथिंग लाइक दैट, अगर कुछ वैसा डिज़ाइन करना चाहते हो आप अपने लिए, तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है आप एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फैब्रिक खरीदो. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लाइक शॉर्टेज ऑफ फैब्रिक अवॉइड करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप 10-15 मीटर खरीद के ले आओ, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो इस चीज़ को क्या कहते हैं अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो जिनसे आपको सिलवाना है लाइक अगर आपके एक रेगुलर बुटीक है तो आप पहले उनसे कंसल्ट कर लो कि हाँ दिस इज़ द स्पेसिफिक स्टाइल जो मुझे अपने लिए सिलवाना है, तो इसमें कितना मीटर ऑफ फैब्रिक लगेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक कम घेरे वाला पहनना है, बहुत घेरे वाला पहनना है या बहुत ही ज़्यादा घेरा चाहिए. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फैब्रिक और वो आपको गाइड कर देंगे. प्लस उनको आप ये भी बताओ, ऐसा नहीं कि आप पहले बता दिया आपने ये सब चीज़ें फिर आप कह रहे हो मुझे तो हैवी चूड़ीदार स्लीव चाहिए थी या तो मुझे बेल स्लीव चाहिए थी, बिकॉज बेल स्लीव्स एंड चूड़ीदार स्लीव्स या पूरा बलून स्लीव्स इसमें बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक लगता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फैब्रिक्स. तो आप ये सारी चीज़ें पहले एक डिज़ाइन उनके संग शेयर करो और उनसे कंसल्ट करो कि हाँ इस टाइप का कुछ चाहिए तो इसके लिए कितना मीटर ऑफ फैब्रिक लगेगा एंड देन फैब्रिक खरीदने जाओ. सेकेंडली आपको ये लगता है कि हम जब फैब्रिक की शॉप पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें सही गाइडेंस मिल जाएगा विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, बिकॉज कभी कभी एज अ शॉपकीपर उन लोगों को ये लगता है कि हाँ कस्टमर हमारे हाथ से ना चला जाए. सपोज उन्होंने बोला कि ये फैब्रिक आपका 500 to 600 रुपीज़ मीटर है या 800 रुपीज़ मीटर है. अब आप सोच रहे हो कि हाँ अगर हम इतना मीटर ऑफ फैब्रिक लेंगे बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो मे बी वो कस्टमर उनके हाथ से चला जाएगा. ये मैं फैब्रिक स्टोर्स के बारे में बात कर रही हूँ. तो दे एंड अप सेइंग कि हाँ ऐसा गारमेंट बनवाना है 3 मीटर ले लो आप, 2 मीटर ले लो आप, इनफ है इनफ है. तो हमेशा वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं सो दैट कि इंस्टेड गोइंग फॉर अ लार्जर अमाउंट आप कुछ तो खरीद ही लो, है ना, भले ही कम लो बट आप कुछ तो ले लो. तो ऐसा भी मतलब उनकी तरफ से भी ये चीज़ गलत है. प्लस अगर आप भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो तो ये आपकी तरफ से भी फॉल्ट है एज अ कंज्यूमर, बिकॉज आई फील एक ब्यूटीफुल आउटकम के लिए एवरी पर्सन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल, रैदर इट्स अ शॉपकीपर, रैदर इट्स अ कंज्यूमर और द पर्सन हु इज स्टिचिंग द गारमेंट. सो अभी का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ सो दैट कि जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको एक ईजी फॉर्म ऑफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप के कपड़ों में कितना मीटर ऑफ फैब्रिक लग सकता है. अभी हम बात करते हैं अनारकली की. तो आई थिंक अनारकली इज़ द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ एथनिक वेयर, बिकॉज जो उसका पूरा लुक होता है आई थिंक एजेस से चला आ रहा है एंड हर एज ग्रुप पे हर तरीके से वो सूट करता है. और या हमेशा अनारकली का जो बेसिक स्टाइल है, जो बेसिक सिलुएट है, वो अनारकली फिटेड होती है ऑन द अपर बॉडीज और मेजरली अपर बॉडीज उसकी एम्ब्रॉयडर्ड होती है, रैदर इट्स अ मशीन एम्ब्रॉयडरी और हैंड एम्ब्रॉयडरी. जो अपर बॉडी होती है हम लोगों की वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है और जो हमारा लोअर फ्लोई चीज़ होती है वो हमारी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं होती है, बेसिकली वो प्लेन होती है. और अगर प्लेन है तो उसके नीचे बॉर्डर्स लगे होते हैं चौड़े से. अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का खरीद रहे हो या कस्टमाइज करवा रहे हो. कुछ लोग उसमें पतला सा बॉर्डर लगवाते हैं फॉर द फिनिशिंग, कुछ लोग उसमें काफ़ी मोटा बॉर्डर लगाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टाइलिंग. तो इस तरीके से लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना आउटफिट डिज़ाइन करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोग हो जाते हैं समटाइम्स, बट इट्स ऑल फन टू क्रिएट एज वेल. कर सकते हैं जैसे कि हम लोग बहुत बार अनारकली की लेंथ पे भी एक चीज़ होती है. कुछ लोग को बिल्कुल फ्लोर टचिंग अनारकली पसंद होती है जिसमें उनकी हील्स भी ना दिखे, लाइक जब वो हील्स भी पहन रहे हैं ना तो उनका हील्स भी कवर हो जाए. तो वो भी एक ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ अनारकली है जो कि गाउन बेस में आ जाता है, लॉन्ग फ्रॉक या गाउन्स उसको लोग बोलते हैं. सेकेंड
कुछ लोग उसको थोड़ा शॉर्टर लेंथ में लेते हैं, जो कि बेसिकली अगर आप नी लेंथ पे जा रहे हो तो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। दैट इज़ नॉट पर्सनली माई स्टाइल। कुछ लोग उसको मिड काफ लेंथ लेते हैं, जो आपके नी से और नीचे काफ, मतलब जो बिल्कुल काफ के मिड में आता है, हील्स के बीचों बीच में। तो एक वो लेंथ होती है। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटिफुल लेंथ, क्योंकि उसमें आपकी हाइट भी पता चलती है। आपने जो बॉटम में पैर करना चाहते हो, आप चूड़ीदार पजामी या फिर कोई पैंट पहनना चाह रहे हो, तो वो भी शो होती है और काफ़ी एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है। सो थर्ड एक और चीज़ है स्लीव्स। अनारकली का जो मेन पार्ट है वो स्लीव्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हो दैट इज़ पर्टिकुलरली योर चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है अनारकली ड्रेसेस में जो चूड़ीदार स्लीव्स होती हैं दे लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा लुक, एक पूरा ऑनसॉम क्रिएट करती है चूड़ीदार स्लीव्स विद अनारकली ड्रेसेस। तो या सेकेंड थिंग इज लाइक आई हैव टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स। फिर आप नेकलाइंस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बहुत सारे नेकलाइंस हैं, वी शेप नेकलाइन, स्वीट हार्ट नेकलाइन, फिर आप लाइक डायमंड शेप जा सकते हो। आप बहुत सारे नेकलाइंस लाइक ओवरलैपिंग वाला कर सकते हो। आप अंगरखा स्टाइल पैटर्न को ऑप्ट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पैटर्न जिसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फैब्रिक। अब आप सोच रहे होगे कि अनारकली का गाउन बनवाना, उसमें कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, बट उनका फ्लो जो होता है वो बहुत अलग अलग आता है। लाइक अगर आप बनारसी पे करवा रहे हो तो वो मे बी, मुझे ऐसा लगता है बनारसी फैब्रिक पे अगर आप करवा रहे हो तो आप कलीदार अनारकली करवाओ। और अगर आप जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा या फिर शिफॉन पे जा रहे हो तो आप सर्कुलर अनारकली भी करवा सकते हो और लेयर्ड में भी करा सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट जब भी आप बनारसी कपड़े के संग जा रहे हो तो आपको मे बी कलीदा रखना चाहिए, बिकॉज उससे काफ़ी अच्छा फॉल एंड स्लिमर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, अनारकली के पैटर्न्स मेजरली 3 तरीके के आप ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कलीदार पैटर्न। जैसे लहंगा आप जानते हो ना, लाइक अनारकली भी इज़ अ फॉर्म ऑफ लहंगा एंड ब्लाउज, उनको मर्ज करके ही बनाया गया है। सो जो जो ऐसे पैनल वाले लहंगे आते थे ना, ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा, उस तरीके का आप कुछ फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और आप उस तरह से भी मतलब कलीदार जा सकते हो। मेजरली कली वाली अनारकली साड़ीज़ में बनती हैं, जिन साड़ीज़ में नीचे बॉर्डर प्रिंटेड होता है, लाइक आप उसको हटा नहीं सकते हो, प्रिंटेड बॉर्डर्स होते हैं, उसमें लोग कलियाँ काट कर उसको बनाते हैं सो दैट कि अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए। सेकेंड लुक, आप ऑरेब कटिंग कर सकते हो। ऑरेब इज़ लाइक अ सर्कुलर कैट कटिंग। जैसे हम राउंड वाली स्कर्ट बनाते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में हमारी राउंड शेप अनारकली का नीचे का फ्लेयर बनता है और उसमें साइड से जोड़ भी लगाया जाता है टू बैलेंस आउट द लेंथ। फिर थर्ड जो है, अगर आप बहुत ही बड़े अरज का फैब्रिक लेते हो तो उसमें आपको वो भी नहीं लगाना पड़ता, लाइक जो नीचे, क्योंकि हमारे मतलब 2 विथ के फैब्रिक मिलते हैं। वन इज़ 44 इंचेस, सेकेंड वन इज़ 60 इंचेस। अगर आप 44 इंचेस का लोगे तो उसमें आप डेफिनेटली आपको नीचे जोड़ का फैब्रिक लगेगा। पर्सनली मुझे जोड़ बिल्कुल नहीं पसंद है, बट समहाउ हमें लगाना पड़ जाता है बिकॉज कपड़ों की उतनी विथ नहीं होती है। सेकेंडली, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप बड़े अरज का फैब्रिक लेते हो, बड़े विथ का फैब्रिक लेते हो दैट इज़ 60 इंचेस, तो उसमें आप बहुत ही ईजिली जो उसका जोड़ वाला हिस्सा है उसको अवॉइड कर सकते हो। पूरी लेंथ आपकी निकल आएगी सर्कुलर, जिसमें कहीं पे भी कोई जोड़, कोई लाइनिंग नहीं दिखने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो। और आप हाई लो भी रख सकते हो, लाइक जो फ्रंट से थोड़ा सा हाई होता है लेंथ और बैक से काफ़ी लंबा होता है, तो बहुत ही अच्छा एक राउंड सा शेप बन के आता है आपकी बॉडी में, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कितना फैब्रिक लेना चाहिए। तो हम अपने आर्टिकल को 2 पीसेज में बांट देते हैं। एक होता है अपर बॉडीज, एक होता है लोअर बॉडीज। तो जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी। तो आप देखो, आपकी जो अपर बॉडी है, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा साइज हो और प्लस साइज हो, तो आपके में 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर या 1.25 मीटर तक फैब्रिक लग जाएगा आपकी अपर बॉडीज़ में। और अगर आप एक नॉर्मल मीडियम साइज़ के फिगर में आते हो तो आपके में 80 सेंटीमीटर में भी काम चल जाएगा। तो अभी हम मेजरली 1 मीटर मान के चलेंगे, तो 1 मीटर हो गया हमारा अपर बॉडीज़ के लिए। नीचे का घेरा, अगर आपको नॉर्मल घेरदार अनारकली चाहिए तो उसके लिए 3 मीटर इज इनफ, बट अगर आपको काफ़ी ज़्यादा घेरे में चाहिए तो 4 to 4.5 मीटर भी आप घेरा के लिए ले सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी 4.5 मीटर नीचे प्लस 1 मीटर ऊपर, तो वो हो गया 5.5 मीटर आपका।
तो इस तरीके से आपका बॉडी कवर हो गया। नेक्स्ट आपको स्लीव्स कितनी चाहिए। अब अगर आपकी छोटी स्लीव्स है तो उसी में जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स बचेंगे उसमें आपकी स्लीव्स ईजिली निकल जाएगी, जितना अभी आपने 5.5 मीटर लिया है। बट इफ़ यू वांट कि मुझे बेल स्लीव्स बनवानी है, या तो फिर मुझे पफ स्लीव्स करवानी है, या फिर मुझे चूड़ीदार हैवी चूड़ीदार स्लीव्स करवानी है, तो उसके लिए आपको 1 मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी स्लीव्स पे डिपेंड करता है। अगर आप स्लीव्स को लंबी रखना चाहते हो तो आपकी अनारकली के लिए फैब्रिक आपको अराउंड 6.5 मीटर लेना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल स्लीव्स रखना चाहते हो और घेरदार अनारकली बनवाना चाहते हो तो आपको इसमें 5.5 मीटर इज़ इनफ फॉर द कंप्लीट सेट। अब हम बात करते हैं आप इसके संग चूड़ीदार अगर ऐड करवाते हो एंड दुपट्टा इज़ मेजरली 2.5 मीटर्स। अगर बहुत ही लंबा आपको लग रहा है तो 2 मीटर में भी आप काम चला सकते हो, बट मेजरली हमारा 2.5 मीटर का दुपट्टा बनता है। तो दुपट्टे के लिए आप 2.5 मीटर अलग से ले सकते हैं। एंड चूड़ीदार आप मोस्टली प्लेन रखें तो बहुत अच्छा होगा। चूड़ीदार के लिए आप रेयॉन कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हो, प्लस आप क्रेप का फैब्रिक भी ले सकते हो, बिकॉज अच्छे क्वालिटी का लोगे तो वो इतना चिपकेगा भी नहीं बॉडी पर। तो इस तरीके से आप अपनी अनारकली रख सकते हो। प्लस अनारकली के जो फैब्रिक्स होते हैं, आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप बनारसी, ब्रोकेड ये सब फैब्रिक्स ना लें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कभी कभी आप हैवी लगने लगोगे। अगर आप लार्ज के हो तो आप एक्सेल लगने लगोगे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट हर कोई अपने आप को सर्टेन क्लोथिंग स्टाइल में पतला दिखाना चाहता है। कोई भी इंसान एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहता, एक्स्ट्रा फैट नहीं अपने बॉडी में दिखाना चाहता है। तो उस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करो। आप फ्लोई फैब्रिक्स पे जाओ, लाइक जॉर्जेट, शिफॉन और क्रेप भी। अगर आपको थोड़ा सा आपका बजट टाइट है तो आई वुड सजेस्ट, बिकॉज एक मेरी क्लाइंट थी तो शी वॉज रियली फॉन्ड ऑफ वेयरिंग लाइक ड्रेसेज एंड ऑल। तो उनको बड़ा शौक था, बट उनको ये था कि मैं हर एक फंक्शन में एक ड्रेस पहनती हूँ, फिर मैं रिपीट नहीं करती हूँ। तो अगर आप कोई प्रिंटेड या हैवी गारमेंट जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको 500 से 1200 के बीच में पर मीटर कॉस्ट करेगा। बट अगर आपका बजट इज़ वेरी नॉट अलाउइंग यू तो आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक आप अच्छे क्वालिटी का क्रेप लो, दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट लो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से आप मतलब अपने फैब्रिक में कॉस्ट कट करके और उसको एक रीज़नेबल अमाउंट में ला सकते हो। और अगर आपने बैक का गला बहुत बड़ा डिज़ाइन किया है अपने अनारकली के लिए तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई पैडिंग ऑल्सो। अगर आप पैड्स लगवा लोगे तो बैक पे आपको ब्रा स्ट्रैप या किसी चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छे से टैसल्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो या और अभी जितनी मैंने अनारकली दिखाई है जो इसमें से प्लेन जॉर्जेट अनारकली है, अगर आपको ऐसा कुछ भी अपने लिए कस्टमाइज़ करवाना है तो आप कस्टमाइज़ करवाइए, हमसे करवाइए। हमको आप अपना साइज़ भेज दीजिए कि आप मीडियम साइज़ हो, लार्ज साइज़ हो, डबल एक्सेल हो या एक्सेल हो या स्मॉल साइज़ हो। इस तरीके से आप हमें कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। यहाँ मैं एक नंबर दे दूँगी, ये हमारे बुटीक का नंबर है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और इस पे आप बताइए कि आपका साइज़ क्या है और जो भी आपका साइज़ होगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम आपको पर्टिकुलर कलर में अनारकली डिज़ाइन करके दे देंगे। और लेंथ एंड ऑल सब कुछ हमारी टीम आपसे पूछेगी कि आपको कैसी लेंथ चाहिए, आपको कितना नेक लाइन चाहिए, कितना नेक लाइन आप अफोर्ड कर सकते हो। लाइक बहुत डीप नहीं पहन सकते या बहुत ब्रॉड नहीं पहन सकते या कितने लिमिट तक आप जा सकते हो। तो उस तरह से आप अपना पूरा एक्सप्लेनेशन हमको बताना, हम उसके बेसिस पे सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज़ करेंगे और आपका जो भी एड्रेस है वहाँ आपको कुरियर कर देंगे। तो इस तरीके से हम दूर होकर भी एक दूसरे को बिजनेस दे सकते हैं और आप अपने मन की चीज़ें पहन सकते हो। तो ऑब्वियसली हम आपको पूरा बजट बना के देंगे कि हाँ कितने की आपका ड्रेस पड़ रहा है, फुल सेट। अगर आपको सिर्फ ड्रेस लेनी है आप सिर्फ ड्रेस ले सकते हो। अगर आपको चूड़ीदार एंड दुपट्टा और कुछ लेस की भी डिटेलिंग हल्की फुल्की चाहिए तो वो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप हमें सारी डिटेल शेयर करो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्राइस बता देंगे और आप डेफिनेटली दूर रह के भी हमसे बिजनेस कर सकते हो और आगे आने वाले फंक्शंस एंड वेडिंग पे डेफिनेटली अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो। तो अगर आपने एंड तक वीडियो देखा और आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वर्थ वॉचिंग लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो प्लीज़ दिन में बाहर मत जाइए, आप फ़ोन पे कस्टमाइजेशन करवाइए, ठीक है, बाहर मत निकलिए, बहुत गर्मी हो रही है। तो ऐसे फ़ोन पे भी आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। कुछ ऐसा पहनने के शौकीन हो तो डेफिनेटली हम ऐसे लाइक
कमेंट्स में इसमें भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप दूर बैठे हो तो हम वहाँ से कम्युनिकेट, आप वहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप नीचे कमेंट्स में अपना हाई लिख के भेजो हमें, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे एंड हम डेफिनेटली उसके बाद में एक तरीके से जिस भी तरीके का आउटफिट आपको चाहिए हम डिज़ाइन करके आपको देने की कोशिश करेंगे इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।